भरोसा करना बहुत कठिन है। गुरु पर भरोसा, गुरु के वाक्य पर भरोसा, भगवान के नाम पर भरोसा, भगवान पर भरोसा बहुत कठिन। सबरी मैया जब दंडकारण्य में रह रही थी, भगवान को देखो क्या पसंद आया। कितने ब्रह्म ऋषि, जहां राक्षस जिंदा खा जाए मुनियों को, वहां सुरक्षित रह रहे थे। मतलब कितने तप बल से युक्त हैं, वो पवित्र थे, जंगल में कंदमूल फल खाने वाले थे। लेकिन जो बात सबरी जी में थी वो उनमें एक में भी नहीं थी। जब मतंग जी पधारने लगे तो सबरी मैया ने कहा, गुरुदेव अब आप ही हमारे जीवन धन थे, आप कोई हमें पूछने वाला तो है नहीं, सब मतलब हे दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव आप तो जा रहे हैं हमारा, तो उनका बेटा मैं भजन के प्रताप से परम धाम जा रहा हूं, और वो परम धाम मूर्तिमान होकर तुम्हारे पास आएगा। बस सबरी जी ने गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लिया और रोज सोहनी लगाती, मार्ग में जल छिड़कती, पुष्प के पावड़े बिछाती और फल बेर आदि जो है वो रखती है कि भगवान आएंगे। गुरु जी ने कहा। एक दो दिन नहीं, लेकिन विश्वास नहीं गया। एक दिन राम जी आए। जो ऋषि थोड़ा सबरी जी के प्रति भाव रखते थे उनसे पूछ लिया सबरी मैया का आश्रम किधर है। और जो तपस्वी जन थे ना, अपने भगवान ना गए ना देखा ना भूला, और सबरी जी के सामने भगवान बैठे, और प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, ऐसा ही है। सबरी जी चखती थी कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा न लग जाए, कसैला ना हो, क्योंकि वहां बेर ही थे, तो वो भगवान स्वाद से पाए। क्या सबरी जी में था? दृढ़ भरोसा। गुरु ने कहा भगवान आएंगे तो आएंगे, भगवान आए। हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनता है। क्या हर जन्म में गुरु निर्धारित होता है? अरे गुरु मिल जाए तो जन्म होगा ही नहीं। गुरु कोई ऐसे लौकिक संबंध क्या, पति पुत्र आदि ससुर समधी आदि संबंध, ये लौकिक संबंध थोड़ी है। परमात्मा को स्वीकार करना ही गुरु संबंध माना जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, अर्थात अभी तक हमने देह को स्वीकार किया, देह संबंधों को स्वीकार किया, भोगों को स्वीकार किया, अब नहीं। अब मैं यात्री बन रहा हूं परमात्मा प्राप्ति का, और उसका ज्ञान सिर्फ परमात्मा को ही है। गुरु का मतलब परमात्मा का वर्ण करना। आज से मैं उनकी शरण में हूं। अब कृष्ण नाम दो, आप कोई नाम दो, वही एक परमात्मा विविध नामों में। जन्म एक अज्ञान की धरा में किए हुए कर्मों का फल है, और जब गुरु का वर्ण कर लिया, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित कर दिए, अब कैसे जन्म हो सकता है? हाँ, अगर हम भगवान के दासत्व भाव से हैं तो जीवन मुक्त जन्म होता है महापुरुषों का। अच्छा, कि गुरु के माने शिष्य नहीं है, भ्रम में मत रहना। शिष्य के माने गुरु है। अगर शिष्य मानता है आप मेरे पर ब्रह्म, उसका कल्याण है। आपका क्या भाव है? गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब बात बन गई। हमारे मानने से क्या होगा? आपकी मान्यता आपका कल्याण करेगी। अगर भगवान नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म मार्ग का ज्ञान नहीं होगा, तो पापाचरण बंद नहीं होगा। और पाप जिसके हृदय में होता है वो भगवान और भागवत और धर्म क्षेत्र, इन पर वो श्रद्धा नहीं करता। पापवंत का स्वभाव होता है इनका विरोध करना। जिसकी जिह्वा पर नाम विराजमान है और जो अच्छे आचरण करता है और जो दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना रखता है, ऐसा धर्मात्मा पुरुष जहां कदम रखता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। दुख, शोक, चिंता, भय, संकट, इसी से सब परेशान है, और इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करना, गंदे आचरणों का त्याग करना। जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हीं में से कोई ऐसा महाभागवत बनेगा जो धर्म का रक्षा करने वाले वचनों के द्वारा समाज को सुव्यवस्थित, संगठित और शक्तिशाली बनाएगा। अब हमारी पीढ़ी बिगड़ रही, हमारे नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नए बच्चे बेविचार कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हम अपने मनोरंजन में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो हम माता पिता, नए बच्चे, इन सब की बुद्धि शुद्ध हो। हमारे संत भगवान, हमारे धर्म उपदेष्टा और शास्त्रों को जानने वाले इस पर भी विचार करें। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा समाज, हमारी प्रकृति सब कुछ शुद्ध हो जाएगी। ये महानुभावों के चरणों में प्रार्थना करते हैं।